दोस्तों, एक ऐसा देश जिसका एक पूरा शहर ही वैश्यवृत्ति के लिए वर्ल्ड फेमस है। एक ऐसा देश जहां लड़के लड़कों से और लड़की लड़की से शादी ही कर लेती हैं। और तो और आज के समय में युवाओं के लिए ये देश घूमने की पहली पसंद बना हुआ है। हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीदरलैंड। दोस्तों, नीदरलैंड की महिलाएं ऐसे ऐसे कारनामे और काम करती हैं कि पूरी दुनिया में इनके चर्चे हो रहे हैं। ये देश प्राकृतिक और भौगोलिक दोनों ही रूप से बेहद ही सुंदर है। दोस्तों, आज हम नीदरलैंड के बारे में बहुत सारी खास बातें जानेंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी न सुना हो। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 41,543 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये कंट्री दुनिया की 131वीं बड़ी कंट्री है। दोस्तों, नीदरलैंड में महिलाएं देह व्यापार खुलेआम करती हैं। यहाँ जगह जगह सड़कों पर आपको इस काम से जुड़ी ढेरों सुंदर सुंदर महिलाएं और लड़कियां दिख जाएंगी। नीदरलैंड में ये काम कानूनी रूप से मान्य है। इस देश में कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल है वह इस काम को अपनी मर्जी से चुनकर करती है। दोस्तों, इसी वजह से नीदरलैंड की ये बेहद ही सुंदर 1 लाख से अधिक महिलाएं इस काम को करती हैं। साथ ही नीदरलैंड में वैश्यालय खोलने तक की इजाजत मिली हुई है। इसी वजह से पूरे नीदरलैंड में 6000 से भी अधिक वैश्यालय बने हुए हैं, जिसमें से 1000 तो यहाँ के एम्स्टर्डम शहर में ही मौजूद हैं। दोस्तों, नीदरलैंड आज के समय में युवाओं की सबसे पहली पसंद बना हुआ है घूमने के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर युवाओं की पसंद की हर वो चीज मिलती है जो और कहीं नहीं मिले। दोस्तों, नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है क्योंकि यहाँ की औसतन लंबाई पुरुषों में 5 फीट 11 इंच और महिलाओं की लंबाई 5 फीट 8 इंच होती है। इस देश को रहने के लिहाज से सबसे सुरक्षित समझा जाता है और यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है। इसीलिए तो नीदरलैंड की जेलों में कैदी होते ही नहीं और एक समय में यहाँ की सरकार ने 8 जेलों में ताला डालकर उन्हें बंद ही कर दिया था। दोस्तों, नीदरलैंड में कुल मिलाकर 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और अगर यहाँ के सबसे सुंदर शहर की बात करी जाए तो नाम आता है एम्स्टर्डम शहर का, जो कि नीदरलैंड की राजधानी भी है। अगर इस देश की पॉपुलेशन पर नजर घुमाएं तो यहाँ 1,75,00,000 के आसपास आबादी रहती है, जिसमें 23% लोग रोमन कैथोलिक हैं, 6% डच रिफॉर्मल चर्च में यकीन रखते हैं, 6% प्रोटेस्टेंट चर्च जाते हैं, जबकि 52% लोग यहाँ किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। यही वजह है नीदरलैंड को नास्तिकों का देश भी बुलाया जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को खोजने का श्रेय नीदरलैंड के एक नागरिक जेम्स कुक को दिया जाता है। ये कंट्री इतनी सुंदर है कि यहाँ हर साल 2 करोड़ लोग सिर्फ घूमने आते हैं, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन से भी 2 गुना है। साथ ही नीदरलैंड को अपने मौसम के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के मौसम के बारे में प्रिडिक्शन करना सबसे मुश्किल होता है। यहाँ पर एक ही दिन में बारिश, धूप, सर्दी और हल्की गर्मी महसूस करी जा सकती है, लेकिन साल के ज्यादातर दिनों में यहाँ मौसम ठंडा ही रहता है। यहाँ पर सबसे अधिक लोग डच भाषा में बात करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर काफी इस्तेमाल में लाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको पनीर बहुत पसंद है तो ये बात हम आपको बता दें कि सबसे पहली बार पनीर इसी देश में बनाया गया था। दोस्तों, नीदरलैंड में वर्ल्ड के सबसे साफ समुद्र और बीचेस देखने को मिलते हैं, जहां पर लोग अपनी छुट्टियों का आनंद उठाते हैं। नीदरलैंड के अधिकांश शहर समुद्री किनारों के पास ही बसाए गए, जिसमें से एक रॉटरडम है और इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया। इसके अलावा इसी शहर में यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मौजूद है। शनिवार और संडे के दिन नीदरलैंड के बीचेस पर आपको लंबी लंबी महिलाएं धूप सेकते हुए नजर आ जाएंगी, लेकिन अगर आप शर्मीले हैं तो आपका इन बीचेस पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, क्योंकि नजर घुमाने पर आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आप शर्माकर घर ही चले आएंगे। यहाँ पर ढेरों महिलाएं ऐसी हैं जिनके पार्टनर पुरुष नहीं बल्कि खुद महिला ही होती हैं और यहाँ पर कई महिलाओं ने
आपस में शादी तक कर रखी है। इसके अलावा नीदरलैंड ही वो पहली कंट्री है जिसने पहली बार समलैंगिकता को मंजूरी दी थी और पहली 2 पुरुषों की शादी भी इसी देश साल 2001 में रचाई गई थी। यहाँ की साक्षरता दर 99% से भी अधिक की है।